अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिरब्बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस दुनिया में आने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने अपने रब से मुलाकात ना करनी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लिक़ाउका हक़्क़ुन, ऐ अल्लाह तेरी मुलाकात हक़ है। कुछ लोग अच्छे आमाल के साथ अपने रब से मुलाकात करेंगे और कुछ लोग बुरे आमाल के साथ अपने रब से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात होगी ज़रूर। इस मुलाकात का मकसद ये है कि अल्लाह कमुल हाकिमीन हमसे पूछेंगे, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, तूने उस ज़िंदगी को कैसे गुजारा है। ये मुलाकात कोई इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने पहचान करनी है मेरे बंदे कैसे हैं, उसको सारा पता है। इस मुलाकात का मकसद मेरी और आपकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे और पल और लहज़े का सवाल है। बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। आपने और मैंने अगर तजर्बा करना हो ना, एक वरक पकड़ लें, चले अब तो रमज़ान है, रमज़ान के बाद अपनी सुबह से अपनी शाम तक के सारे अमल उस वर्के पे लिख के दिखाएं। कुछ ऐसे भी मामलात होंगे जो हम लोगों के सामने रख ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेना है, एक एक मिनट का हिसाब और एक एक सेकंड का हिसाब। इसलिए बात तयशुदा है, जिसका हिसाब अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने सख्ती से ले लिया ना, जिसमें लफ्ज़ क्यों शामिल होगा, तूने ये क्यों किया था, अल्लाह की क्यों का कोई जवाब नहीं होगा। फिर क्या हमें करना चाहिए? हिसाब तो होना ही होना है, मुलाकात तो होनी ही होनी है। फिर वो नुस्खा ढूंढिए जिससे मेरा और आपका ख़ात्मा बिल खैर हो जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा उम्मुल मोमिनीन इफ़्फ़त मआब फरमाती हैं, एक दिन मेरी आँख खुली तो सजदे में मैंने पैगंबर के रोने की आवाज़ सुनी। और आप जब रोते थे ना, वफ़ी सदरिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिरजल, आपके सीनाए मुबारक से, सीनाए अतहर से जिस पे कुरान नाजिल हुआ है, पूरी कायनात के मुत्तकियों के दिल मिल के भी मेरे नबी के दिल का मुकाबला नहीं कर सकते। उस सीने से रोने की यूं आवाज़ आती थी जैसे हंडिया में पानी उबल रहा है। साथ साथ आप कुछ पढ़ी जा रहे थे, मैंने कान लगाया, इस रोने धोने की सी कैफियत में आप क्या पढ़ रहे हैं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से जो पाकीज़ा कलिमात निकल रहे थे वो थे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। या अल्लाह मेरा हिसाब क़यामत के दिन आसान कर देना। ये किसकी दुआ है? मैं चाहूँगा आप ये याद कर लें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरन। सिर्फ याद नहीं हमने करना, इसको पढ़ना है, बस इसी को पढ़ना है। ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने याद कर ली। बड़ी तलब और तमन्ना और चाहत और तड़प होती थी इन लोगों में दीन सीखने की। अल्लाह ताला हम में भी पैदा करना। आप बैठे हैं, अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल फरमा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अल्लाह के दीन की बात सीखने के लिए बैठ जाता है, अल्लाह ताला उसे हज्ज मकबूल का सवाब नसीब करते हैं। दीन की तड़प अपने अंदर पैदा करें, दीन सीखने का जज्बा पैदा करें। आप लोगों ने आबसा व तवल्ला सूरत पढ़ी हुई है, सुनी हुई है कुर्राए किराम से। अल्लाह ताला आपका सुनना भी कबूल फरमाए, उनका पढ़ना भी कबूल फरमाए। घर बैठे अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम नाबीने साहबी के दिमाग में एक मसला आया था। दौड़ पड़े ये मसला पूछने के लिए। हमारी तरह नहीं कि कारी साहब आएंगे ना जुमा पढ़ाने के लिए तो पूछ लूँगा। ये चलना उनका इतना महबूब था कि अल्लाह ने कुरान बना के क़यामत तक के लिए नाज़िल फरमाया। वो अब्दुल्ला तो दौड़ के आ रहे थे आपसे मसला पूछने के लिए, और आपके पास दुनियादार थे और आपने चाहा कि ये बाद में आ जाते। आबसा व तवल्ला, उसके माथे पे सलवटें आई थी और थोड़ा चेहरा फेर लिया था उस रसूल ने। आपको क्या इल्म है कि ये जो दौड़ के आ रहा है मसला पूछने के लिए, इसका दिल तकवा से भरा हुआ है, जिनके तज़किये की गवाही रब्बुल आलमीन आसमान से उतारते हैं। दीन की तड़प है, अपने अंदर दीन की तड़प पैदा करें। ऐशा फरमाती हैं, मैंने फ़ौरन पूछ लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे पैगंबर बताएं ना ये हिसाब यसीर क्या होता है। आप जो दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरन, कि या अल्लाह मेरा हिसाब आसान हो जाए, आसान हिसाब होता क्या है? अल्लाहु अकबर। मेरी पेशगी दुआ है, अल्लाह हमारा हिसाब आसान फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अल्लाह जब अपने बंदे को अपने सामने खड़ा करेंगे ना तो फरमाएंगे इसका नामा अमाल लेके आओ, इसका रिकॉर्ड लेके आओ। ये मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, ये मेरी हरकतें तक नोट कर रहा है, मेरी आवाज़ तक नोट कर रहा है, मेरे इशारे तक नोट कर रहा है। इंसान की ईजाद है, जिस रब ने चंद फरिश्ते बनाए ही इसलिए हैं कि मेरे बंदों के आमाल नोट कर दें। उन फरिश्तों की तहरीर का क्या जवाब होगा? उनको अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी। इस वक्त अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के अर्श को 4 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, और क़यामत के दिन जब हिसाब होने लगेगा तो अल्लाह ताला इतने गुस्से में आ जाएंगे कि 4 फरिश्तों से अर्श काबू नहीं आएगा। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 8 फरिश्ते फिर अल्लाह के अर्श को उठाएंगे, और बाद मुफस्सरीन ने लिखा है ये अर्श उनके कंधों पे होगा। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उनमें से हर एक फरिश्ता ऐसा है कि उसके कानों की लौ से लेकर उसके कंधे तक का फासला 700 साल का है। तेज सवारी
700 साल दौड़े तो जितना सफ़र करेगी ना, अल्लाह के अर्श को थामने वाले फरिश्तों के कानों से कंधों तक का फासला इतना होगा। वो इतनी ताकत वाले फरिश्ते मेरी तारीर लिख रहे हैं, वो क़यामत के दिन सामने आ जाएंगे। दुआ करें, फिर दुआ करें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीर। अल्लाह मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल, अल्लाह आपके गुनाहों पे पर्दा डाल। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसका नामा अमाल। तो उसका नामा अमाल जब अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उठा लो इस नामा अमाल को, मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। ऐसा ये है हिसाब यसीर। ये कैसे होता है? ये आसान हिसाब कैसे हो जाएगा? एक तो मैंने आपको दुआ सिखा दी है, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। ऐन मुमकिन है और बहुत मुमकिन है आज लैलतुल क़द्र हो। दोस्त ने तस्वीर भेजी है, सुबह सऊदी अरब से सूरज निकल रहा है तो उसकी शुआएं नहीं है। लैलतुल क़द्र की सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी शुआएं नहीं होती, बिखरी हुई शुआएं। वो इसलिए नहीं होती कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के नौरानी फरिश्ते ज़मीन से वापस जा रहे होते हैं, जो सारी रात हमारे दरमियान रातें गुजारते हैं, वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं। आप आज ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। आती है ना सबको? नहीं आती तो याद करें, शर्माएं नहीं। कारी साहब के पास बैठ जाएँ, कारी अदील साहब के पास बैठ जाएँ, हज़रत साहब के पास बैठ जाएँ, मेरे पास बैठ जाएँ, जिसको आती है उसके पास बैठ जाएँ। दीन का मसला सीखने के लिए अपने अंदर तड़प पैदा कर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। रात आ चुकी है, मगरिब की अज़ान होती है तो रात आ जाती है। आपने अभी से इस दुआ को पढ़ते जाना है। यहाँ बैठे तो पढ़े, घर जाए तो पढ़े, रास्ते में हो तो पढ़े, साथ साथ ये भी पढ़े अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरन। कई अंदाज़ों से अल्लाह अपने बंदे का हिसाब लेता है। एक ऐसा शख्स भी आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उसको पर्दे में कर लेंगे। अल्लाह उसको पर्दे में करके, कनफ़ के अल्फाज हैं हदीस में, कनफ़ जिस्म के हिस्से को कहते हैं। अल्लाह अपने किसी जिस्म के हिस्से में अपने इस बंदे को लेके उसके गुनाहों का उससे इकरार करवाएंगे। तूने रात को फेसबुक चलाई थी, तूने उसमें नाजायज़ चीज़ें देखी थी, तेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे क्या चलता रहा था, तो यूट्यूब जब चलाता था तो तेरी नज़रें क्या देखती थी, जब तू खलवत में था तो क्या था, तू जलवत में था तो क्या था। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इससे उसके गुनाहों का एतराफ़ अपने पर्दे में लेके कर रहे हैं। अब इसको तसल्ली हो जाएगी कि मेरी हलाकत का सामान होने वाला है, मेरे लिए वैल और जहन्नम का ऐलान होने वाला है। अभी से औंधे मुंह घसीट के मुझे कदमों से पकड़ के फरिश्ते जहन्नम में फेंकने वाले हैं। लेकिन इसकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी जब अल्लाह अपना पर्दा उठा के कहेंगे सतरतुहा फिद दुनिया गफ़रतुहा फिल आखिरा। मैंने दुनिया में तेरे जिन गुनाहों पे पर्दा डाल दिया था, आज मैंने सारे ही माफ़ कर दिए। ये मेरा कानून है। मैं जिस गुनाह पे पर्दा डाल देता हूँ मैं उसको क़यामत के दिन उठाता नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये दरस और वाज़ और खुतबे चस्के लेने के लिए ना सुना करें और ना हमें सुनाने चाहिए। अमल की नीयत से, इबरत हासिल करने के लिए, दरस हासिल करने के लिए, रोने धोने की सी कैफियत होनी चाहिए जब हमारे साथ ईमान की बातें हो रही। यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अजीम मुहद्दिस गुज़रे, बड़ी खूबसूरत आँखें थी उनकी। उनके शागिर्द कहते हैं मैंने उनसे इल्म पढ़ा, सीखा, फिर सफ़र करके दूसरे इलाके के उलमा से दीन सीखा, फिर अगले इलाके। एक लंबे अरसे के बाद मेरा उस्ताद जी के पास आना हुआ तो मैंने देखा कि मेरा उस्ताद आंखों से नबीना हो चुका है, आंखें ख़त्म हो चुकी।
तो मैंने कहा मेरे शेख आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत थीं, क्या हुआ आपकी इतनी खूबसूरत आंखों को? कहा बेटा सहरी के वक़्त रब के खौफ के रोने ने मेरी आंखें ख़राब कर दी। हम रोते हैं, अल्लाह के सामने रोते, रोया करें। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ के मुसल्ले से उठे, एक औरत घर में आके उनकी ज़ौजा मोहतरमा से कहने लगी, ये औज़ाई इतना बड़ा मुहद्दिस बना फिरता है, दुनिया जहान से लोग आके उससे इल्म सीखते हैं, इस मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ी है जिस पे बच्चा पेशाब करके उठ गया है, ऐसे मुसल्ले पे भला नमाज होती है? उनकी ज़ौजा कहने लगी बेटा ये बच्चे का पेशाब नहीं है, औज़ाई अभी नमाज पढ़ के गए हैं, ये उनके रोने के आंसू हैं जिनको तू बच्चे का पेशाब समझ रही है। ये अल्लाह के बंदों की हमेशा सिफ्त रही है, उनकी आंखें खौफ खुदा से बहती, और जिसकी आंख से खौफ खुदा से आंसू बह पड़े, रब्बे ज़ुल्मनन की कसम है, ये आंसू ढलक के रुखसार तक नहीं पहुँचता, अल्लाह उसकी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देता। ऐनानी युहिब्बुहुम अल्लाह, दो आँखें अल्लाह को बड़ी महबूब होती हैं। एक वो आँख जो कभी तौफीक मिले उसको कि अल्लाह के रास्ते में पहरा दे दे। रिबातु यौमिन फ़ी सबीलिल्लाहि खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। एक हदीस में फ़वाकुन नाका के अल्फाज, ऊँटनी का दूध दोते दोते जितना टाइम लगता है, इतना सा अरसा भी अगर किसी शख्स ने अल्लाह के रास्ते में पहरा दे दिया, अल्लाह उसे इतना अजर देते हैं कि क़यामत का कोई अमल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरी वो आँख ऐनुन बकत अन खशियतिल्लाह, जिस आँख से खौफ खुदा से आंसू निकलता है। आज लैलतुल क़द्र है, वैसे तो माशाल्लाह मस्जिदों का ये माहौल बन चुका हुआ है कि शब बेदारी के लिए बहुत कुछ किया जाता है, क़यामुल लैल होता है, वितर होते हैं, तरावी होती है, दर्स व दुरूस होते हैं। लेकिन मेरी आरज़ू और तमन्ना और ख्वाहिश है सब की है, होनी चाहिए। कुछ थोड़ा सा वक्त अकेले बैठिएगा, कुछ इनफरादी इबादत कीजिएगा, अपने रब को मना लें, अल्लाह के सामने रोएं, आजिज़ी, इनकिसारी, गिड़गिड़ाना, तज़र्रो, तखश्शो, अपने रब के सामने उसका इज़हार कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने रब के लिए गिर जाता है ना, अल्लाह उसे दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें भी अता फरमा दिया करते हैं। ये चाहिए। अल्लाह हमें अपना खालिस बंदा बनने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें अपनी रहमत में जगह दे। खात्मा बिल खैर ऐसे ही होता है, अपने अमल दुरुस्त कर ले। फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा। जिसने अपने रब से मुलाकात करनी है, और मैंने आपको बता दिया करनी ही करनी है, होनी ही होनी है, अच्छे आमाल लेके कर लें या बुरे आमाल लेके कर लें। इस मुलाकात को खूबसूरत बनाने का नुस्खा ये है, फ़लयअमल अमलन सालिहा, दो काम करना, अपनी ज़िंदगी के सारे आमाल दुरुस्त कर लें, अमल सालेह, नेक आमाल, अच्छे अमल। और दूसरा, कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। रियाकारी शिरक को कहते हैं। छोटे से छोटा काम हो अल्लाह की रज़ा के लिए, बड़े से बड़ा काम हो अल्लाह की रज़ा के लिए। इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा और लहज़ा, हर आन और हर पल, इबादत का हर हिस्सा वो अल्लाह के लिए जब हो जाता है तो अल्लाह इस बंदे से बड़े शौक़ से मुलाकात करते हैं। एक और दुआ भी आप याद कर लें, वैसे तो थोड़ी मुश्किल होगी, अरबी इबारत आप उर्दू में कर लें, आप पंजाबी में कर लें। अल्लाह ने ज़ुबानें बनाई, वो सारी ज़ुबानों को जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका। सुभान अल्लाह, या अल्लाह मैं तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत का तुझसे सवाल करता हूँ। वशौक़ा इला लिक़ाइका, अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात के शौक़ का तुझसे सवाल करता हूँ, क्योंकि मेरे पैगंबर का फरमान है, जो अल्लाह को मिलना पसंद करता है अल्लाह उसको मिलना पसंद करते हैं, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करता अल्लाह उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करते। अल्लाह हमें
अपने साथ खूबसूरत मुलाकात करने की तौफीक दे। खूबसूरत मुलाकात का मतलब खूबसूरत अमलों के साथ अल्लाह से हमने मुलाकात करनी है। एक और भी शख्स है, उसका देखें कैसे हिसाब होने लगा है। अल्लाह ताला बुलाएंगे और फरमाएंगे आरिज़ु अलैया सिगारा जुनूबी, मेरे इस बंदे के छोटे छोटे गुनाह मुझ पे पेश करो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ी रहमत वाला है, बड़े बख्शने वाला है, लेकिन उसकी बख्शिश और रहमत हासिल करने के लिए हमें हरकत करनी पड़ेगी। क्यों जी, हमने उलमा से सुन रखा है, शेख साहब कितने बजे तक दरस? 8 बजे तक। जहन्नम की आग बड़ी भड़कती हुई आग है, अल्लाह हम सब को महफूज रखे। और उसकी गहराई और उसकी वसअत का कोई अंदाज़ा नहीं है, रब्बे काबा की कसम कोई अंदाज़ा नहीं है। एक जहन्नमी को जहन्नम में ईंधन बनाने के लिए जहन्नम का अल्लाह इतना बड़ा कद देंगे। जन्नती का कद तो आदम अलैहिस्सलाम का कद है ना, और जहन्नमी का कद इतना बड़ा होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, उसके कंधों के दरमियान यहाँ से यहाँ तक 40 साल का फासला है, ये जहन्नम में गिराया जाएगा। इतनी बड़ी जहन्नम या इतना बड़ा जहन्नम, और मेरा रब इतना रहीम है, आधी खजूर आप अल्लाह को खुश करने के लिए सदका कर दें, जहन्नम की आग बुझा देता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे दरवाज़े पे दस्तक हुई तो एक औरत दाखिल हुई, साथ 2 बच्चियाँ हैं, और उनके चेहरे से कई दिन की भूख नज़र आ रही थी। उसने मुझसे सवाल कर लिया, माँ जी मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने पूरे घर में तलाश किया तो सिर्फ़ 3 खजूरें मिली जो मैंने उठा के उस औरत को दे दी। किसका घर है? महबूब कायनात का, कायनात के सिरदार का। और घर में सिवाय 3 खजूरों के, आज अपने घर के सामान पे जाके नज़र दौड़ा लेना और फिर अपनी शुक्री और नाशुक्री का मुवाजना कर लेना। उनके पास कुछ नहीं है, ईमान पहाड़ों से बुलंद है, हमारे पास सब कुछ है, और ईमान की कैफियत बस अल्लाह ही मुआफ़ फरमाए। कहती है मैंने 3 खजूरें दी, उसने 1 खजूर एक बेटी को दे दी, दूसरी को दे दी, और मैं उस औरत को देख के हैरान हो गई। उसने 3री खजूर अपने हाथ में रखी हुई है, हालांकि उसके चेहरे पे भी इंतहाई ज़्यादा भूख थी। उसे पता था बच्चियां क्या करेंगी। एक बच्ची ने जल्दी से खजूर खाई, दूसरी ने जल्दी से खजूर खाई, और माँ की खजूर की तरफ टिकटकी लगा के देखने लग गई। माँ ने उस खजूर को 2 टुकड़े किया, एक उस बच्ची के हाथ में दे दी, एक उस बच्ची के हाथ में। दोनों बच्चियों ने आधा आधा टुकड़ा खजूर का खाया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मेरा दिल पसीजा, काश मेरे पास कुछ और भी होता तो मैं इनको देती। आज है, दे लो, अल्लाह ने दिया है, दे लो, मौका है। रमज़ान सदक़े का महीना है, रमज़ान तिलावत का महीना है, रोज़ा रखने का महीना है। मैं इंतज़ार में रही, सरवरे कायनात तशरीफ़ लाए। मैंने जब तक अपने दिल की इस कैफियत का इजहार ना कर दिया, मुझे आराम ना आया। अल्लाह के पैगंबर कुछ होता मैं देती, लेकिन मेरे पास थी 3 खजूरें, मैंने तीनों उठा के दी थी, और मैं उस माँ की ममता को देख के तड़प गई जिसने खजूर भी ना खाई, और उस खजूर को 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा इसको, एक इसको दे दिया था। आपने फरमाया आयशा क्या तुझे इस बात का पता है, वो जो आधी आधी खजूर उसने उस दोनों बच्चियों को दी थी ना, वही 2 टुकड़े उसके जन्नत में दाखिले का सबब बन गए। इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, आधी खजूर ही रब के रास्ते में दे दो, अल्लाह तुम्हें उसी के ज़रिए जहन्नम से आज़ाद कर देता है। आमाल करो, अमले साले करो। मैंने अपने एक शेख से बात सुनी, आप उस बात को दिल में बिठा लें, इंशाअल्लाह मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। उस्ताद जी फरमाते हैं बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिल में नेकी की मोहब्बत होती है। उनके दिल में क्या होता है, वो अपने दिल को नेकी की मोहब्बत में लगाते हैं,
अल्लाह इनके दिलों पे अपनी नज़र डाल चुका होता है। रब्बुल आलमीन को इल्म होता है मेरे बंदे का दिल नेकी की मोहब्बत से भरा हुआ है। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के, ये बंदा गुनाह करता है अल्लाह माफ़ कर देता है, फिर करता है, फिर माफ़ कर देता है, फिर करता है, फिर माफ़ कर देता है। 6 दफ़ा का जिक्र है हदीस में। दिल नेकी से भरा हुआ है, गुनाह होना है, इंसान है, ख़ताकार है, निसियान से है, भूलने से है, भूलता है, ख़ता कर बैठता है, गलती कर बैठता है। इंसान जो हुआ निसियान से जो निकला हुआ है, 6 दफ़ा गुनाह करने के बाद रब माफ़ कर देते हैं। अल्लाह की नज़र इसके दिल पे रहती है, दिल में नेकी की मोहब्बत है और नेकी से दिल भरा हुआ होता है। अल्लाह आसमान से आवाज़ दे देते हैं, मेरे बंदे तू जो मर्ज़ी करता फिर मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। और इसके मुकाबले में जिसके दिल में बुराई की मोहब्बत है, निकाल दो बुराई की मोहब्बत दिल से। ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये फहाशी, ये उरियानी, ये बेगैरती, ये बेहयाई और ये गुनाहों की दुनिया में दलदल में फंसे रहना और यूं ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार जाना, ऐसे शख्सों के दिलों पे जब अल्लाह नज़र डालता है कि इसका दिल बुराई से मोहब्बत, बुराई की मोहब्बत से भरा हुआ है, अल्लाह इस बंदे की नेकियां भी कबूल नहीं करते। कैसी अजीब बात है। इसको साफ़ करना पड़ेगा। जंग आलूद लोहे को जैसे मारा जाता है ना, रेग मार, इस जंग लगे हुए दिल का रेग मार ये है, अल्लाह का जिक्र करो, रब का कुरान पढ़ो, अल्लाह दिलों को साफ़ कर देता है। तो बहरहाल वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे इस बंदे के नेक आमाल पेश करो और बुरे आमाल, छोटे छोटे गुनाह पेश करो। अल्लाह इससे इकरार करवाएंगे, तूने ये भी किया, वो भी किया, ये किया, वो किया। इकरार करेगा, वहाँ पे तो कोई चारा नहीं है ना, अल्लाह की पेशी है। अल्लाह अकमुल हाकिमीन खुद सवाल कर रहे हैं, कोई दरमियान में फरिश्ता फरुश्ता कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई तुम में से नहीं है जिससे अल्लाह बात ना करे। सयुकल्लिमुहु रब्बुहु वलैसा बैनहु व बैनल्लाहि तर्जुमान, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है। बराह रास्त मुलाकात है, अल्लाह के सामने अपने अमलों को पेश करना है और अपने आमाल का जवाब भी देना है। ये इकरार कर रहा है। लेकिन ये बंदा वही है जिसका दिल ईमान से भरा हुआ है, जिसका दिल नेकी की मोहब्बत से भरा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे इस बंदे के इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये सुनेगा ना, अल्लाह ने मेरे छोटे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है, तो ये कहेगा अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए हुए हैं, अब बड़ी जुर्रत पकड़ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े ये बात सुनाते हुए कि आपकी दाढ़ें मुबारक भी ज़ाहिर हो गई। अभी खौफ ज़दा था, अभी दिल कांप रहा था, अभी बदन उसका खौफ खुदा से लरज रहा था, पाँव उसके हिल रहे थे और अल्लाह अकमुल हाकिमीन के सामने डरते हुए आया था और अल्लाह की रहमत को देख के अब अपने बड़े बड़े गुनाहों को भी पेश कर रहा है ताकि अल्लाह की रहमत से वो गुनाह भी अल्लाह नेकियों में तब्दील करे। अल्लाह भी हंसे। एक और भी आ रहा है, उसका भी आमाल नामा खुलने वाला है। अल्लाहु अकबर। वो आएगा और अल्लाह उसको देखते ही कहेंगे मेरे इस बंदे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दो। दुआ करें अल्लाह हम सबको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में डाल दे। लेकिन याद रखिएगा बगैर हिसाब व किताब में जन्नत में वही जाएंगे जिनके दिल में ईमान होगा, जो अमले साले की फ़िक्र में लगे रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया था कि आपके ये उम्मती जो बग़ैर हिसाब व किताब के जाएंगे इनकी तादाद 70,000 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये हदीस सुनाई कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाएंगे और हदीस सुना के आप अपने घर को चलेंगे। अब सहाबा बैठे अपना अपना अंदाज़ा पेश कर रहे हैं ये कौन लोग हैं। किसी ने कहा जो ईमान की हालत में पैदा हुए, ईमान की हालत में मरे। किसी ने कहा जो पैदा होते सहाबी बन गए, सहाबियत का शरफ़ लेके दुनिया से गए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। इतने में नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पूछने लगे आपने ये तो बताया ही नहीं है कि ये बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले हैं कौन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी सिफ़ात सुन लीजिए
ला यस्तरकूना वला यततय्यरूना वला यतवक्कऊना व अला रब्बिहिम यतवक्कलूना। धागे नहीं बांधते, छल्ले नहीं पहनते, कड़े नहीं पहनते, अल्लाह पे तवक्कुल बड़ा उनका खूबसूरत होता है। बदशगुनी उनके करीब करीब से नहीं फटकी होती। ये ज़ुबान से कलमे हमेशा के लिए निकाल दो। काली बिल्ली आ गई है बस अब नहीं जाना, जांदे बंदे नू आवाज़ ना मारो काम ख़राब हो जाता है। कोई ख़राब नहीं होता। अल्लाह अकमुल हाकिमीन चाहेगा दुरुस्त है, वो नहीं चाहेगा कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। उनका ईमान रब पे, भरोसा रब पे, यकीन रब पे, तवक्कुल रब पे, वो अल्लाह के खालिस बंदे होते हैं। अल्लाह इन बंदों पे इतना खुश हो जाता है, अल्लाह क़यामत के दिन फरमाते हैं इसको बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करना। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फ़ौरन सवाल दाग दिया, या अल्लाह मेरी इतनी ज़्यादा उम्मत और सिर्फ 70,000 बग़ैर हिसाब के, ये तो कोई तादाद ना हुई ना। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया जा मेरा नबी, उन 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 बग़ैर हिसाब के भेजो। और एक रिवायत में है दुआ करो अल्लाह से, बस इसी तरह की दुआएं किया करो, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के ले जाए। इसके बाद भी अल्लाह अपना हाथ यूं बढ़ा देंगे। और अल्लाह का हाथ कितना है? हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह अपना हाथ यूं बढ़ा के नबी की उम्मत के लोगों को उठा के जन्नत में बग़ैर हिसाब के रख देगा। हम इस कोशिश में लगें बस कि हमने अपने रब की इस रहमत को हासिल कैसे करना है। हिसाब किताब की दूसरी जो सूरत है ना, सख्त लोगों की, मैं उधर जाना ही नहीं चाहता, वक़्त भी नहीं है। और इसलिए भी नहीं जाना चाहता कि ये बड़ी मुबारक घड़ियां हैं। मेरी अपने रब से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह हमें इंशाअल्लाह आसान हिसाब के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह हमें अपनी रहमत में लपेट ले। अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुज़रे। उनके एक शागिर्द ने ना दूसरे उस्ताद के शागिर्दों के सामने कसम उठा ली। कहा अगर मेरे उस्ताद जी को 1,00,000 हदीस याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक है। बात उस्ताद जी तक पहुंच गई कि जी अब आपने बताना है उसकी बीवी को तलाक हुई है या नहीं हुई। तो उस्ताद जी फरमाने लगे तलाक कैसे हो सकती है? मेरे शागिर्द ने 1,00,000 की बात की है, मुझे 6,00,000 हदीसें याद है। फौत होने लगे तो रो रहे थे। रोने का सबब पूछा शागिर्दों ने, औलाद ने, अब्बा जी रो रहे हैं आप, पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत कर कर के आप भी रो रहे हैं, किस वजह से? जवाब सुनिए। कहा बेटा अपने रब से मुलाकात करनी है ना, अगर अल्लाह ने पूछ लिया अबू ज़ुरा तू मेरी मुलाकात की क्या तैयारी करके आया है, तो मैं जवाब क्या दूँगा? मेरे पास क्या जवाब होगा? मैंने तो तैयारी नहीं की। भाइयों मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? हम रब से मुलाकात के लिए कितनी तैयारी किए बैठे हैं। फिर एकदम लबों पे मुस्कुराहट आ गई और हंसते हंसते कहने लगे हाँ मैंने वो जवाब तलाश कर लिया। मेरा रब जब मुझसे सवाल करेगा अबू ज़ुरा तू मेरी मुलाकात के लिए क्या तैयारी करके आया है, तो मैं कहूँगा या अल्लाह तेरी रहमत का सवाली बन के आ गया हूँ, इससे बड़ी क्या तैयारी है? तेरी रहमत हो गई, मेरा बेड़ा पार है। और सूरह मरियम की इब्तिदा नहीं है ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, 6-7 दफ़ा अल्लाह की रहमतों का जिक्र है इस सूरत में, जिसका मतलब है कि जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत में लपेट लिया उसका बेड़ा उसको लपेटता है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो नेकी की तगोदों में लग जाते हैं और गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, इन लोगों को अल्लाह की रहमत लपेट लेती है। एक अल्लाह का नेक बंदा फौत हो रहा है, पता नहीं ये कैसे लोग थे। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब। अपने बेटों को बुलाया,
अपनी औलाद को बुला के पता क्या कहने लगे? कहा बेटा जिस घर में तुम्हें मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, ये घर बनाए हुए मुझे 80 साल हो गए हैं। मैंने 80 साल के अरसे में इस घर में कोई गुनाह नहीं किया। मेरा बेटा मेरे मरने के बाद इस घर में गुनाह न करना। ज़िंदगी गुजारो तो इतनी निखरी हुई, इतनी साफ और शफाफ। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीहत व वसीयत फरमाया करते थे, जहाँ भी होते हो अल्लाह से डरा करो, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। यही ख़ात्मा बिल खैर का सबसे अजीम नुस्खा है। दिल में खौफ रखो, बुराई से नफ़रत रखो, ज़ुबानें साफ़ रखो, अपनी ज़ुबान पे झूठ तो लाना ही नहीं है, और कोई ऐसा काम ना करो जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाता है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें हमें लपेट लेंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी गुजारिश ये है, आप जिस ज़रिया से रोज़ी कमाते हैं ना, उस पे बड़ी कड़ी नज़र रखा करें। अगर किसी शख्स के ज़रिए मुआश में अल्लाह ना करे हराम की थोड़ी सी आमेज़श भी शामिल हो जाए ना, अल्लाह उसके अमल बर्बाद कर देता है, अल्लाह उसकी नेकियां कबूल नहीं करता। और यही वजह है आजकल नफ्सा नफसी, हालांकि दौलत आम है। आज से पहले बादशाहों ने नहीं सुना था हमारे पास इतनी दौलत होगी। आजकल तो मांगने वालों के पास ATM कार्ड है, दौलत की फरावानियाँ हैं, लेकिन बेबरकतियों का दौर चल रहा है, अल्लाह की नाराज़गियों का दौर चल रहा है। मुझे वो बात याद आ रही है, अल्लाह के एक बंदे का घोड़ा था, और बड़ा कीमती घोड़ा और बड़ा नफीस और ख़ूबसूरत घोड़ा। एक शख्स ख़रीदने के लिए आ गया, कहा जी मेरी बस चाहत है, तमन्ना है, मुझे ये घोड़ा आप बेच दें। कहा नहीं, मैंने घोड़ा ख़रीदना है, अपने किसी मुसलमान भाई को खुश करना भी सदका होता है। कहा ठीक है, अगर आपका इसरार है तो ले लो। घोड़ा ख़रीदा, घर चला गया खुशी खुशी। घोड़े ने उस दिन उसके घर में जाके कुछ नहीं खाया, अगले दिन कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन कुछ नहीं खाया। अब इसको फ़िक्र लायक हो गई कि मैंने इतना कीमती घोड़ा ख़रीदा था। दौड़ के वापस गया और कहा आपने क्या किया हुआ है अपने घोड़े को? जब से मेरे घर में गया है कुछ नहीं खा रहा। अल्लाह अकबर। कहा क्या करते हो, क्या करते हो? कहा गाने गाता हूँ। कहा मेरा घोड़ा वापस कर दो, हमारी सवारियाँ हराम खाना नहीं खाती, हमारे जानवर हराम नहीं खाते, मेरी सवारी वापस करो, ये अपने पैसे पकड़ो। भाइयों कहीं मेरे बेटे के पेट में हराम की कमाई तो नहीं जा रही? आजकल तो बस कोई नहीं देख रहा ना, इल्ला माशाअल्लाह। तो इन चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरा रब आपका रब हमें तौफीक दे, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें, अपने रब को राज़ी करने वाले आमाल करें, हर उस अमल से बचें जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, हमें बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाए, अपने पैगम्बर के दस्ते शफ़क़त से हौज़े कौसर का पानी दे, और जन्नत में अल्लाह नबियों सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ जमा फरमा दे। अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए और लैलतुल क़द्र के क़याम की तौफ़ीक दे, और इसी रात अल्लाह हमारी मग़फ़रत का फ़ैसला फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।